नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लास्ट टर्म में जो है फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोगों ने एक पेपर किया था, जो अभी फिलहाल में 2020 को जो है आपको जो है पेपर कराया गया था। और आज दोस्तों हम लोग करेंगे थर्ड सेमेस्टर का, जो कि आने वाला एग्जाम है। तो उसके पहले जो 2019 में जो पेपर आया था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों हम शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि a के पावर 7 और a के पावर 9 दोनों का गुणा किया गया है, यानी a के पावर 7 गुणे a के पावर 9। अब आपसे पूछा गया है कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब दोस्तों आप देखिए कि दोनों का आधार क्या है, बराबर है। तो हमें पता है कि अगर x के पावर m है और गुणे x के पावर n है, तो दोस्तों अगर घात अगर अलग अलग हों और आधार क्या हों, एक जैसे हों, तो दोनों के घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो x के पावर m प्लस n, इसी रूल के तहत दोस्तों हम लोग इसको काम करेंगे कि a के पावर 7 और प्लस माइनस 9। अब आप देखेंगे प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो a के पावर 7 माइनस 9 मतलब दोस्तों a के पावर माइनस 2। हमें पता है कि दो संख्याएं यदि दी गई हैं और दोनों का चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, तो वो संख्याएं आपस में घट जाती हैं और चिन्ह उसका लगता है जो संख्या बड़ी होती है। तो आप देख रहे हैं a के पावर 7 माइनस 9। अगर अब इसको हम अगर क्या करें, घटाएं यदि, तो आएगा 2। अब चूंकि 9 का चिन्ह क्या है, माइनस है, और 9 बड़ी संख्या है इसलिए इसका चिन्ह लगेगा 2, तो a के पावर 2। तो इसका दोस्तों इसका ऑप्शन है जो तीसरा, यानी 2019 का अगर पेपर आप देखेंगे तो 2019 के पेपर में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शनल पहला, उसका ऑप्शन तीसरा सही है, a की पावर माइनस 2। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपको दिया गया दोस्तों a क्यूब माइनस b क्यूब अपान a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखें दोस्तों, इसको कर रहे हैं सरल कीजिए, और सरल करने में दोस्तों हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या दिया गया है आपको, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे होंगे ये जो पार्ट है, दोनों पार्ट कैसा है, सिमिलर है। अगर किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दी जाए तो दोस्तों एक बच जाता है। तो ये दोनों आप क्या करेंगे, आप क्रॉस करते हैं तो a माइनस बी, तो इसका जवाब होगा दोस्तों a माइनस बी। ये कौन सा ऑप्शन सही है आपका, दूसरे का दूसरा सही है दोस्तों। अगर 2019 का पेपर आप उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि दूसरा सवाल जो ऑप्शनल दिया हुआ है, यानी बहुविकल्पी दिया हुआ है, उसका दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। दिया 7/20, 7/20। इसको कह रहे हैं दोस्तों कि प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत बदलने क्या करना पड़ता है हम लोगों को, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 से भाग करना है। तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, प्रतिशत लगाना है। तो हम लोग करेंगे क्या, 1 0 से 1 0 काट देंगे दोस्तों, 2 पचे 10, 7 पचे 35, यानी दोस्तों आ गया 35%। सिंपल, ठीक। तो ये सवाल हैं जो आपके बहुत इजी हैं, लेकिन बस आप ध्यान दें और चीजों को समझें तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। तो दोस्तों इसका आएगा 35%। तो तीसरा सवाल का जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4, यानी तीसरे सवाल का चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो समुच्चय से रिलेटेड है। आपको पता है समुच्चय, एक समुच्चय दिया गया है दोस्तों, a बराबर 4, 6 और 7। इसके अवयव हैं यानी सदस्य हैं, ये समुच्चय के सदस्य हैं 4, 6 और 7। दूसरा दोस्तों समुच्चय दिया गया है आपको b, इसके सदस्य हैं 3, 5 एंड 6। तो a के सदस्य हैं 4, 6, 7, b के सदस्य हैं 3, 5, 6।
अब आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि कुछ ऐसा निशान बनाया गया, आप देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसको पढ़ते हैं दोस्तों हिंदी में सार्वनिष्ठ, यानी ए इंटरसेक्शन बी सार्वनिष्ठ। सार्व का मतलब होता है दोस्तों कॉमन, यानी उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, आप देखिए दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ है, आप देखेंगे ध्यान से, तो 6 आप देखेंगे तो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 6। तो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट बनेगा, समुच्चय बनेगा, उसमें सदस्य होगा 6, क्योंकि 6 हमारा क्या है, दोनों में है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। दोस्तों एक चीज और होती है कि ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है संघ। और संघ आप जानते हैं दोस्तों, जो कई देश मिलकर के क्या करते हैं, या समूह मिलता है तो संघ बनता है। तो यानी दोनों के सदस्यों की संख्या एक साथ लिख देनी पड़ती है। बस ये ध्यान रहे कि उनको रिपीट नहीं करना पड़ता है, उनको दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर दोनों समुच्चयों में दिया गया है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन उसे लिखिए। तो आप क्या करेंगे, दोनों में कॉमन आप निकाल लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपको पता चलेगा कि इसमें ऑप्शन है सेकेंड, यानी चौथे का जो है, जो चौथे नंबर का जो सवाल है ऑप्शन दोस्तों, उसका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 वर्ग मीटर बराबर है, ये कहें 1 वर्ग मीटर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 वर्ग मीटर, इसको दोस्तों ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 वर्ग मीटर। अब ये कहें 1 वर्ग मीटर में कितना वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो आप ध्यान से देखिए, 1 मीटर गुणे 1 मीटर, तब जाकर के वर्ग मीटर मतलब दोस्तों 1 मीटर, अगर हम किसी एरिया की बात करें तो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 वर्ग मीटर बनता है। तो आप देखेंगे 2 मीटर का मल्टीप्लाई किया गया है आपस में, तब बना है 1 वर्ग मीटर। अब गलती क्या करते हैं आप, गलती ये है कि 1 वर्ग मीटर को अगर आप सेंटीमीटर बदलना है तो आप करते क्या है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 100 सेंटीमीटर समझ में आएगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि 2 साइड्स, यानी एरिया के 2 साइड शामिल हैं, 1 मीटर गुणे 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। अभी दोस्तों हो जाएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन दोस्तों आपको दिया गया है इसमें थर्ड, यानी 5वें का तीसरा। तो दोस्तों इस पर ध्यान रखिएगा कि वर्ग मीटर है, अगर ये घन मीटर होता तो क्या करते हैं, घन मीटर होता दोस्तों, तो अगर आपको 1 मीटर क्यूब दिया होता, यानी 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सेंटीमीटर बदलना होता 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। अब इसका जब मल्टीप्लाई करते तो आप कितना आता, 10 की पावर 6 घन सेंटीमीटर। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको वर्ग मीटर का, अब ऐसा नहीं कि 1 घन मीटर दिया तो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर लिख के आप आगे निकल जाएंगे, नहीं। आप इसमें देखेंगे इसकी इकाई कितनी बार शामिल है, 3 बार शामिल है। तो दोस्तों हम 3 बार मीटर लिखेंगे और तीनों मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कुछ ऐसा जवाब आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके ऑप्शनल यानी बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों 6ठा नंबर का सवाल जो दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये दिया वाहक चेक क्या होता है। आप समझिए वाहक चेक, वाहक का मतलब ले जाने वाला, जो भी बैंक तक उस चेक को ले जाएगा उसे पैसा मिल जाएगा। बस होना क्या चाहिए, ऐसा चेक जिस पे खातेदार का जो है नाम होगा और उसका सिग्नेचर होगा। ऐसा चेक जिसपे खातेदार का नाम और उसका सिग्नेचर हो, उसको चाहे वो खुद लेके जाए या फिर किसी को दे दे, वो लेके जाए तो उसे पैसा मिल जाएगा। ऐसे चेक को वाहक चेक कहा जाता है। चलते हैं 7वें नंबर पे। दोस्तों 7वें नंबर में दिया हुआ है कि एक समकोण है। अब देखिए ये क्या है, समकोण है। उस समकोण त्रिभुज के बनाने वाली भुजाएं, यानी समकोण त्रिभुज को बनाने वाली भुजा, यानी कहने का मतलब दोस्तों समकोण त्रिभुज को बनाने का मतलब हुआ कि 2 भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करेंगी, काटेंगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा इनके बीच में। अब ये कह रहे हैं कि वो दोनों भुजाओं में से एक भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया गया 6 सेंटीमीटर,
ठीक, इसके बाद कहा गया दोस्तों त्रिभुज का आप क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान है दोस्तों। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप बात पे ध्यान रखिए कि हम बोल क्या रहे हैं। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपको फार्मूला क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी को दोस्तों ऊंचाई को आप क्या पढ़ लेते हो, लंब पढ़ लेते हो। इसी ऊंचाई को क्या पढ़ लेते हैं, लंब पढ़ लेते हैं हम लोग हैं। तो सॉरी 1/2 है, 1/3 नहीं दोस्तों, 1/2। तो 1/2 गुणे आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई या लंब क्या है 6 सेंटीमीटर। 2 दूना 4, 6 दूना 12, 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जवाब होगा दोस्तों कि जो समकोण त्रिभुज दिया है और समकोण बनाने वाली जो भुजाएं दी गई हैं आपको, तो इन दोनों भुजाओं की मदद से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि आप निकालिए यदि 9x 12 और 16, 9x 12 व 16 ये सारे आपको डाटा दिए गए हैं। इस डाटा की मदद से आपको करना क्या है कि x का मान निकालना है। जब बताया गया है कि ये सारे जो टर्म दिए गए हैं ये समानुपात में हो, तो आपको पता है कि समानुपात में कितने टर्म होते हैं, 4 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं, 4 टर्म होते हैं। तो आप लिखेंगे हम लोग दोस्तों 9 अनुपात x समानुपाते 12 अनुपाते 16। और आप लोगों को पता है कि इसमें 2 पद बाहरी हैं यानी बाह्य पद हैं, और ये दोनों पद कैसे हैं, मध्य पद हैं। तो आपको पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के। तो चलिए हम कर लेते हैं। मध्य पदों का गुणनफल हो गया दोस्तों 12 गुणे x बराबर 9 × 16। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर यहां पे दोस्तों मल्टीप्लाई है, तो अगर हम इस बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड यानी भाग हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, भाग हो जाएगी। तो 12 से भाग कर दीजिए इसका। अब देखिए 4 चौक के 16, 4 तिहाई 12। तो ये हो गया दोस्तों 9 × 4/3, 3 तिलिक के 9 और 4 तिहाई 12। तो x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 12 यानी 12। तो ये आपका आंसर होगा x बराबर 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह के सवाल में जब भी दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल जब दिए जाते हैं तो आप ऐसे लिख करके आप करेंगे। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो 1 नंबर का सवाल है दोस्तों, 1 लाइन आप लिखेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई सवाल है आसान, आपको सिर्फ रखना है ध्यान। अब ध्यान इस बात का रखना है कि मैथमेटिक्स को रिलैक्स होकर पढ़ना है, इसमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। अब आगे चलते हम लोग हैं। दिया दोस्तों एक जो है दीवार दी गई है, एक दीवार दी गई है, उस दीवार की जो लंबाई दी गई है 6 मीटर दी गई है। दीवार की लंबाई दी गई है दोस्तों 6 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, उसकी चौड़ाई दी गई है दोस्तों आपको 2.5। ऊंचाई दी गई है दोस्तों, ऊंचाई दी गई है उसकी, दीवार की ये लंबाई है। इसके बाद दोस्तों दी गई है ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया है आपको 2.5 मीटर। और दोस्तों देखिए एक दीवार होती है तो दीवार की एक ऊंचाई है आपकी, अपने कमरे में आप देखें ध्यान से, तो एक दीवार की लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, और उस दीवार की मोटाई होती है। तो इसने दीवार की दिया है, उन्होंने लंबाई दिया 6 मीटर, ऊंचाई दिया 2.5 मीटर, और दोस्तों इसकी मोटाई दी गई है जो वह 15 सेंटीमीटर दी गई है। मोटाई 15 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं 2 दिया है मीटर में, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आप लोगों के साथ सबसे समस्या क्या है कि आप पाते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पा जाते हैं, तो गुणा करके आप रख देते हैं। लेकिन दोस्तों ये काम नहीं करना है। सबसे पहले आप इकाई देखनी है आपको कि इस 2 दिया है मीटर और 1 दिया है सेंटीमीटर। तो दोस्तों या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तब जाकर के आप इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको दीवार का आयतन पूछा है, तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, दीवार का आयतन। दीवार का आयतन
6 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा, गुणे मोटाई। मोटाई दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो यह चौड़ाई होती है। मोटाई दीवार की क्या है? चौड़ाई है। तो हमारे पास लंबाई हो गई, फिर हमारी ऊंचाई हो गई, फिर हमें क्या चाहिए? चौड़ाई चाहिए। तो चौड़ाई जो है हमारी 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर को दोस्तों हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से करना पड़ेगा इसका क्या? भाग। क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग करनी पड़ेगी। आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से करना पड़ेगा भाग। अब इसको करेंगे आगे सवाल दोस्तों कैसे? अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 20। अब दोस्तों क्या करेंगे? 5 से फिर काटेंगे, 5 बचे 25, 5 चौके 20। अब आगे कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या काटा पीटा जा रहा है इसमें। तो 6 मीटर गुणे 10.5 मीटर गुणे 3 मीटर बटे 4। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों? आप देखिए इसका गुणा इसके साथ कर लेते हैं, या फिर इसको काट लेते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। चलिए अब करते क्या है? 3 तिलिक के 9 और 9 बचे 45, 4.5 बटे कितना? 2। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2.25 इकाई ध्यान रहे दोस्तों, मीटर क्यूब। यानी आयतन की इकाई क्या होती है? घन मीटर। क्या होती है? घन मीटर। यानी मीटर का 3 बार गुणा, 3 डायमेंशन मिलते हैं तब आप घन निकालते हैं। तो 2.25 घन मीटर। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, दीवार का आयतन होगा। तो दोस्तों आपको दीवार का आयतन मिलेगा 2.25 घन मीटर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हम लोग हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है दोस्तों आपको कि 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो दोस्तों हम पहले देखे फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो हम लोग कर रहे थे तो उसमें दिया था क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या करा? क्या गुणा किया जाए। तो दोस्तों मान लेते हैं कि यक्ष से क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। तो 9 सही 4/5, 9 सही 4/5 गुणे यक्ष करते हैं तो मान लेते हैं हो जाता है 42। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि ये 42 हो जाए। तो किस संख्या से गुणा करें? मान लेते हैं यक्ष से गुणा करें। ऐसी यक्ष की वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे? 9 × 5 = 45, 45 4 49, 45 और 4 49। तो 49 बटे, पहले इसको हम सरल में बदल लेते हैं, 49/5 गुणे x बराबर 42। अब x बराबर दोस्तों ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी अंश में चला जाएगा, 49 घर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 गुणे 5/49, 7 × 6 = 42 और 7 × 7 = 49, 6 बचे 30, 30/7। इसको दोस्तों काटेंगे यदि तो 7 चौक 28, यानी भाग करेंगे। काटने मतलब क्या दोस्तों? भाग करना। तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, 2/7, यानी 4 सही 2/7। इससे अगर गुणा किया जाए 9 सही 4/5 में तो क्या मिलेगा? 42 मिलेगा। आप देखो गुणा करके आप देख भी सकते हैं। आप देखिए 30/7 था हमारे पास, 30/7 अब गुणा करने पे आया तो कितना दोस्तों? 49/5। देखिए क्या गुणा करने के बाद 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए ध्यान से, 7 सत्ते 49, 5 छके 30, 6 सत्ते 42। दोस्तों इसका मतलब हुआ 4 सही 2/7 से अगर हम लोग 9 सही 4/5 में गुणा करें तो क्या मिलेगा? 42 मिलेगा। तो आपका जवाब होगा 4 सही 2/7। ठीक है दोस्तों, अब आगे सवाल की तरफ मूव करते हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपको। दोस्तों इस तरह से ये अति लघुत्तरी प्रश्न थे। अति लघुत्तरी प्रश्न 1 नंबर के सवाल, यानी हम लोगों ने अब तक किया बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा किया अति लघुत्तरी, अब हम लोग करेंगे लघुत्तरी।
तो देखिए तो ये दोस्तों, तो सबसे पहला सवाल है ब्याज से, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा आपने, साधारण ब्याज पढ़ा होगा आपने, तो ये सवाल है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से। उन्होंने कहा 1000 रुपए का, यानी 1000 रुपए का, यानी 1000 रुपए का मतलब दोस्तों हो गया ये मूलधन। क्या दिया गया है? ये मूलधन दिया गया है। 1000 रुपए का 10%, यानी दर दिया है दोस्तों 10%। इसके बाद दिया है 2 वर्ष, समय दिया गया है दोस्तों 2 वर्ष, समय दिया गया है 2 वर्ष। तो आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और दोस्तों ध्यान रहे आपको कि जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, यानी ये करें चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों जब किसी धन के ब्याज पे ब्याज लगना शुरू हो जाए तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जब किसी ब्याज पे ब्याज लगना या ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट करें तो हम उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। हम लोग को फार्मूला पता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का। चक्रवृद्धि मिश्र धन दोस्तों, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100। और समय का क्या लगाते हैं आप लोग? घात लगा देते हैं। समय का क्या लगाते हैं? घात लगाते हैं आप लोग। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 गुणे समय, समय का घात। अब दोस्तों इसी फार्मूले को हम लोगों को रखना है, सारी वैल्यू को हम लोग रखेंगे, देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर आपका मूलधन दिया है 1000, 1 प्लस दर दिया है दोस्तों 10, नीचे लिखेंगे 100, समय दिया है 2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग दोस्तों? 1 से काटेंगे, 10 का 10 है 11 बटे 10, यानी 1000 गुणे 11 बटे 10। 2 की घात है तो दोस्तों कितनी बार लिखेंगे इसको? 2 बार लिखेंगे। 0 इसे क्या करेंगे? कट करेंगे। 11 में 11 का गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 121, यानी 121 में 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1210 रुपया। ये दोस्तों मिश्र धन है। क्या है? अब आप गलती क्या करते हैं? यहीं पे छोड़ के चले आएंगे। अगर यहीं पे छोड़ के चले आएंगे तो हो जाएगा गलत। आप करेंगे सही करने के लिए। आपसे चक्रवृद्धि मिश्र धन नहीं, आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो आपको करना पड़ेगा ब्याज बराबर हम क्या पढ़ते आए हैं अब तक? ब्याज बराबर हम पढ़ते आए हैं दोस्तों मिश्र धन माइनस क्या? मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपका आ गया 1210 रुपया। अब मूलधन आपका दोस्तों दिया है 1000 रुपया। 1000 रुपया, इसको अगर आप घटा देंगे तो आएगा 210 रुपया। तो आपका जवाब निकलेगा दोस्तों, ब्याज जो निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हमें सवाल मिल जाता है, हमें आता रहता है और हम जल्दी जल्दी करके निकल लेते हैं। हमें लगता है हमें आ रहा है, और आप जब एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो आप अपना 2 नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। जब दोस्तों आपका जब रिजल्ट आता तो आप कहते हैं नंबर क्यों काट लिया गया। तो ये कारण ये है दोस्तों कि हम सवाल को सही से समझते नहीं है, सही से पढ़ते नहीं है, हम धीरज नहीं लगते। जो ही सवाल हमें लगता है कि आ रहा है तो हम अपने उत्साह में उसको गलत कर जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है आपको। आपको देखना है कि क्या निकाल रहे हैं, क्या पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज आएगा 210। आपने निकाला था मिश्र धन, मिश्र धन में से आप क्या निकालेंगे? मूलधन घटा देंगे तो आपका आ जाएगा ब्याज। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हम लोग हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया आप लोगों को? घनाभ। दोस्तों घनाभ आपको पता है कि ऐसी त्रिविमीय एक जो है आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से एक घनाभ दिया गया है। इस घनाभ का दोस्तों दे रहे हैं कि जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई संबंधी चौड़ाई संबंधी ऊंचाई, इसका अनुपात दे रहे हैं दोस्तों 4 संबंधी 5 संबंधी 6। ठीक, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप समझिए इस बात को। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, माना लंबाई बराबर 4x, चौड़ाई बराबर
5x ऊंचाई बराबर 6x, 4x 5x और 6x। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि इनका आयतन दिया है 960। दोस्तों हमें पता है कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों लंबाई हमारी है 4x, चौड़ाई है 5x, ऊंचाई है 6x। आइए दोस्तों किसके बराबर है? 960 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर इस तरह से दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? अब इनका क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 चौक के 20, अब 20 छक्का 120 एक्स क्यूब। एक्स का गुणा एक्स और एक्स 3 बार है। देखिए अब तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सबका आधार बराबर है और सबका घात क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अभी हम लोगों ने पढ़ा पहला सवाल कि अगर आधार बराबर तो घात क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। तो एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक घात इसकी, हो जाएगा 120 एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे दोस्तों? इसको अब निकालेंगे कि एक्स क्यूब बराबर 120 इधर आएगा, तो दोस्तों हो जाएगा 960 घन सेंटीमीटर बटे 120। काट दीजिए 12 बटे 96, 8 घन सेंटीमीटर एक्स क्यूब बराबर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 सेंटीमीटर। एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर दोस्तों। और हम लोगों ने माना क्या है? 4x। लंबाई कितना माना है? 4x। तो हम लिखेंगे लंबाई बराबर 4 गुणे एक्स की वैल्यू कितनी? 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई दोस्तों देखिए, चौड़ाई हम लोगों ने क्या माना है? 5x, यानी 5 गुणे एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है दोस्तों? ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया है 6x, यानी 6 गुणे 2, मतलब दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई आ गई 8, चौड़ाई आ गई 10 और ऊंचाई आ गई 12 सेंटीमीटर। इस तरह से इस सवाल का जवाब होगा कि 6x बराबर 12 सेंटीमीटर आया हमारा, 5x बराबर 10 सेंटीमीटर आया, 4x बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी इस घनाभ के जो माप है 8 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। तो इस तरह से दोस्तों इस सवाल का जवाब निकालेंगे हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे सवाल दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ आप लोगों को 14 नंबर का सवाल। तो 14 नंबर दिया है दोस्तों, गुणनखंड करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा दिया गया है दोस्तों। अब इसमें देखिए 4 टर्म हैं, लेकिन आप देखिए शुरू के 2 टर्म लेंगे, लास्ट के 2 टर्म लेंगे, इनमें कुछ कॉमन या कोई गुणनखंड बन नहीं पाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, सारे माइनस को कर लो कॉमन दोस्तों, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको पता है दोस्तों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 पहला टर्म गुणे दूसरा टर्म a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही होता है। तो देखिए यहां पे देखिए इसे कंपेयर करिए, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे y है। तो आप देखते हैं इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहां से आप देखेंगे ध्यान से, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप लिखेंगे हम लोग दोस्तों, देखिए यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी। तो दोस्तों इस तरह से हम देखेंगे, तो यह x क्या है, a है, ये पूरा टर्म क्या है, b है। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस 1 प्लस वाई। अब ध्यान देखिए दोस्तों, हम गलती कहां करते हैं कि x जब हम माइनस करते हैं तो x माइनस 1 प्लस वाई लिख देते हैं।
आप देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर इस टर्म को हमें लिखना होता है यहाँ पे तो हम लोग लिख देते हैं x माइनस 1 प्लस वाई। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 1 में भी होगा और y में भी होगा। तो इस मल्टीप्लाई का जो मल्टीप्लाई हो रहा पूरे टर्म में होगा, पूरे टर्म में होगा। तो x माइनस का गुणा करेंगे तो -1, इस माइनस का माइनस का गुणा तो माइनस वाई, यानी x माइनस 1 माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों x प्लस 1 प्लस वाई। ये आपके गुणनखंड होंगे। इसका जवाब होगा x माइनस 1 माइनस वाई, x प्लस 1 प्लस वाई। इस तरह से जवाब मिलेगा। ध्यान रखिएगा, दो टर्म आपको याद रखना है कि इसको आपने होल स्क्वायर बनाया, होल स्क्वायर बनाते ही दोस्तों एक टर्म बना हमारा, एक नया टर्म बना। तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्गांतर का नियम है, हम वर्गांतर पढ़ चुके हैं। a माइनस बी और a प्लस b, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में क्या होता है प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस। तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा x माइनस 1 माइनस वाई, x प्लस 1 प्लस वाई। तो दोस्तों इस तरह से आपको जवाब मिलने चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हम लोग हैं। अगला सवाल दोस्तों, बस ध्यान रखिए दोस्तों, आप माइनस प्लस जो पक्षांतर करते हैं उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आराम से 25 में 25 नंबर भी टारगेट कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग सही से कुछ चीजों का ध्यान रखें। अगले 2 दिन तक हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के और पढ़ेंगे। अगर आप लोग सिर्फ 2 दिन और हमारे साथ लग जाइए, आप मान लीजिए कि किसी की बैक नहीं आएगी। अब 25 से 25 हम टारगेट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ। एक वृत्त में एक जीवा दिया है दोस्तों, इसकी लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है एक केंद्र है। अच्छा, उसके बाद 10 सेंटीमीटर जीवा है। इसके बाद दिया है दोस्तों कि जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। केंद्र से दूरी का मतलब दोस्तों इसकी लंब हो तो इसमें दूरी डालिए, इसमें लंब डालेंगे तो इसकी दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको पता है दोस्तों कि अगर कोई केंद्र से किसी जीवा पे लंब डालते हैं, किसी भी वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पे अगर लंब डालते हैं तो वह उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब अगर बच्चों दोस्तों इसको यम कह लें, इसको ए और बी जीवा का नाम दे लें, तो ए और यम हो जाएगा दोस्तों, इतनी दूरी हो जाएगी 5 और इतनी दूरी हो गई 5। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई, ये पूछ रहे हैं त्रिज्या कितनी होगी। ये पूछ रहे हैं आपसे कि करे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आपको इस त्रिज्या को निकालना। आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 12 है, ये 5 है, यानी कर्ण बना कि नहीं। अगर ओ हम केंद्र को ले लें तो ओ ए बराबर दोस्तों कड़ी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग 12 का स्क्वायर धन आधार का वर्ग 5 का वर्ग। दोस्तों देखिए ध्यान से, 12 पर 144 पढ़ते पढ़ते रट गया होगा आप लोगों को। 5 पचे 25 दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे 100 आएगा 69। अब आपको ये भी पता है कि 13 का वर्ग 169 का वर्गमूल है 13, यानी ओ ए बराबर दोस्तों आ गया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। कितना आसान सवाल है दोस्तों, देखिए बहुत सिंपल सवाल है, वृत्त से दिया हुआ। सिर्फ इसने बोला है केंद्र से एक जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और केंद्र से इसकी दूरी 12 सेंटीमीटर है। आपसे त्रिज्या पूछा है, कुछ नहीं करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और उस नियम से आपको निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। दिया 1 से लेके 20 तक की सम संख्याएं, 1 से लेके 20 तक की सम संख्या। दोस्तों ध्यान रहे, 1 से लेके 20 तक सम संख्या। सम संख्या तो आप सभी को पता होगा, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से, कि जो संख्याएं 2 से क्या करें विभाजित तो हो जाए पूर्ण रूप से, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो एक सम के बाद एक विषम आता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए यह विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम। यानी हर एक के बाद, हर एक टर्म के बाद क्या आ रहे हैं, सम संख्याएं आ रही हैं। एक टर्म सम है तो एक टर्म विषम है, एक पद सम है तो एक पद विषम है। इसका मतलब 1 से लेके 20 तक जाएंगे दोस्तों तो 10 ठो संख्या हमको सम मिलेगी और 10 ठो क्या मिलेगी, विषम मिलेगी। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहे हैं। तो हमें पता है कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, यानी 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टर्म है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं समांतर माध्य का फॉर्मूला दोस्तों, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब क्या करेंगे पदों की संख्या दोस्तों, कुल पदों का योग सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने में आपका वक्त लगेगा तो लिखिएगा सम संख्याओं का योगफल, यानी सम संख्या का योगफल होता है दोस्तों, सम संख्या का योगफल n ब्रैकेट में n प्लस 1, n प्लस 1। n क्या है, पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या कितना दिया दोस्तों, 10। तो 10 और ब्रैकेट में 10 प्लस 1 गुणे के साथ में बटे पदों की संख्या कितनी, 10। 10 से 10 काट दीजिए दोस्तों, आ गया 11। यानी समांतर माध्य आ जाएगा किसका, जो टर्म दिए हैं, यानी 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक संख्याओं का समांतर माध्य आएगा 11। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 11। इससे हम सवाल को करेंगे। अगले सवाल की तरफ निकलते हैं हम लोग दोस्तों। 17 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा एक चीज समझ लीजिए कि सम संख्याओं का योगफल आपने अब देखा, अभी सम संख्या का योगफल होता है n प्लस 1। अगर यही दोस्तों विषम संख्या दिया होता तो विषम संख्या का योगफल होता है दोस्तों n स्क्वायर, विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो फार्मूला है, आप चाहें तो इसको अपने जहन में डाल लिख सकते हैं या कहीं नोट डाउन हो तो कर सकते हैं कि सम संख्याओं का योगफल, अगर कंटिन्यूअस में दिया गया सम संख्याओं का योगफल आपको n प्लस 1 होता है, विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर अगर क्रमांक संख्याएं दी गई हैं तो।